जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का मैसेज आया। गुरु जी महाराज कहते हैं, बेटी मेरे स्वरूप के सामने जल प्रसाद को 3 बार पी लेना, सारे कष्ट और रोग खत्म हो जाएंगे। इसी महीने सेवा कर दे, मेरी ये ब्लेसिंग ज़रूरतमंद को भेज दे। मैं हमेशा तेरा भला करूँगा। तेरे पास कोई भी कष्ट आने से पहले उसे मेरा सामना करना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे घर आऊँगा और रोटी भी वहीं खाऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुझे करोड़पति से करोड़पति बना दूंगा, बस तू रोज़ शुक्राना कर। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरु जी महाराज रोज़ हमें देते रहते हैं। संगत जी, बहुत सारी संगत के मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं। किसी के हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी के भाई को ब्लड कैंसर है। गुरु जी महाराज वो लोग मुझे कहते हैं कि अगर आप गुरु जी को मानते हो तो आप भी हमारी तरफ से बोलना। तो गुरु जी महाराज, मैं उन सब संगत के बारे में आपसे बोलना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज सब पे अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखिए। गुरु जी महाराज सबको अच्छा कीजिए, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरु जी महाराज, और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से सबको निकाल दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपके सामने एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, सत्संग शेयर करते रहे, रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। आज शुक्रवार का शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, आज महाशिव का हुक्म है कि जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तुम्हारे जो अधूरे काम थे वह सब पूरा करने के लिए, तुम्हारे हाथों में बरकत देने के लिए, तुम्हारी जो सारी परेशानियां, जो अधूरे काम थे वह सब पूरे करने के लिए, तुम्हारे जो संकट कष्ट हैं वह काटने के लिए, तुम्हारे अधूरे सपने पूरे करने के लिए खुद महाशिव तुम्हारे घर आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, अब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तुम्हारी यही सेवा है, तुम्हारी यही सेवा है कि तू मंत्र जाप कर, सिमरन कर, जल्दी सब तुम्हारे घर में परेशानियां खत्म हो जाएंगी। गुरु जी हम सब पर दया की कृपा की दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको हेल्थ ब्लेस करें गुरु जी, सबके ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखें। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबके बच्चों के ऊपर अपने कृपा की दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजा था। अब मैं आपके सामने एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, साय संगत की जय गुरु जी। अपने गुरु जी के महामंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग था। कल वीरवार था। गुरु जी के मंदिर गुरु जी हमें बुलाया, हमें, हमारे ससुर जी को और हमारे बेटी को। गुरु जी आप भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज, संगत जी
अपने मंदिर बुलवाए थे कल वीरवार के। हम लोग यहाँ से निकले थे 2:30 बजे। संगत जी, गुरु जी, संगत जी, लेडीज के टॉयलेट अलग है और जेंट्स के अलग है वॉशरूम। तो संगत जी, मैंने अपनी बेटी से बोला कि बेटा तू दादू को अपने लेके जाओ उस साइड, कि जेंट्स के टॉयलेट अलग है, आप लेके चले जाओ। तो संगत जी, हम और हमारी सुमन आंटी, हम दोनों लेडीज वॉशरूम में मतलब जैसे चले गए थे। तो संगत जी, मेरी बेटी दादू को लेके गई थी, जल प्रसाद पहले पिया, अंकल जी ने दिए थे और मेरी बेटी भी पिए, तो निकल पड़ी उस रूम कराने। जल प्रसाद पी के इनको दादू ने पिया था और मेरी बेटी ने पिए थे। तो मेरी बेटी अपने दादू को लेके चली गई उस रूम कराने। तो वह अंकल जी जो सेवादार है संगत जी, उन्होंने बोला था कि बेटा आप यहीं रुक जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, मैं इनको करा देता हूँ अंकल जी को उस रूम। संगत जी, वो सेवादार अंकल मतलब मेरे ससुर जी का टॉयलेट भी कराए, चप्पल भी अपने हाथ से पहनाए और उनको टॉयलेट भी कराए थे। बाहर निकले, वो हाथ पकड़ के संगत जी बाहर भी निकाले मेरे ससुर जी के। तो उन्होंने गुरु जी के ब्रेसलेट, हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट भी दिया था और उनको 2 लॉकेट स्वरूप मेरी बेटी को दिए थे कि बेटा आप लो, ये अंकल जी के पहना दो। और ये जो छोटा गुरु जी के लॉकेट स्वरूप था संगत जी, रेड कलर के, मतलब मेरे ससुर जी के बोले थे पहनाने के, और एक के गुलाबी मतलब पिंक कलर थे संगत जी, वो मेरे बेटी के बोले थे पहनने को, बेटा आप भी पहन लेना। तो संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, यहाँ से गई थी, गुरुजी ने इतना ब्लेस किए मेरे बेटी को, मेरे ससुर जी के संगत जी कितना ब्लेस किए थे। मैंने वही रास्ता, हम लोग भी आने लगे, मुझे कोई भी नहीं दिखा संगत जी वहाँ पे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे बेटी के और मेरे ससुर जी के गुरुजी ने इतना ब्लेस किए, इतना ब्लेस किए संगत जी, कि मैंने तो अचानक सुन के ना संगत जी, जब आई इधर बाहर निकली थी, मंदिर से बाहर निकली थी, तो मेरी बेटी कह रही मम्मी ये देखो लोकेश रूम मुझे मिला। मैंने कि बेटा किसने दिया? कह रही ये अंकल थे, वाइट शर्ट पहने थे और जीन्स पहने थे और वाइट कलर के साफा बांधे थे। इन्होंने बोला था बेटा ये अंकल को पहना देना हाथ में। और ये लोकेश स्वरूप रेड कलर के दिए थे, कह रहे ये अंकल जी को पहना देना, एक पिंक कलर के है वो आप पहन लेना। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके लख लख बारी शुक्राना है संगत जी। गुरु जी ने महाराज इतना ब्लेस किए, इतना ब्लेस किए मेरे बेटी को, मेरे ससुर जी के, उनका सारे तो गुरु जी महाराज ने कार्ड दिए थे और गुरु जी महाराज उनको बिल्कुल ठीक कर दो मेरे दाता। संगत जी, मैं और मेरी सुमन आंटी सुन के बेटी की बात हैरान हो गई है, वाह गुरु जी आपने ब्लेस कर दिया। वो हमारे सबके वो लौकिक स्वरूप नहीं मिला और संगत जी वो अंकल जो बांट रहे थे वो भी नहीं दिखे, कोई लौकिक स्वरूप और कोई ब्रेसलेट हाथ में के नहीं मिला। मैंने वही बोला शुक्राना गुरु जी, ये आपकी कृपा है, आपका रहमत है दाता, आपने ही दिया था। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, मैंने तो सुन के धन्य हो गई संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज मेरे इतना ब्लेस किए। फिर उधर तरफ गई थी, हम चाय प्रसाद मतलब मंदिर में, मंदिर के बाहर गुरुजी ने संगत सेवादार अंकल जी ने सारे बैठाए थे, हम लोग 15-20 मिनट बैठे थे संगत जी। सबको चाय प्रसाद मिल गई सारी संगत को। हम जैसे मैं थी, मेरी सुमन आंटी थी, हम दो के चाय प्रसाद मिला ही नहीं। वो जो सुमन आंटी है संगत जी, उन्होंने घर से अरदास लगा के निकली थी, कह रही है गुरु जी हमें 15-20 मिनट
मुझे बैठना आपके पास। संगत जी इसलिए कि ना हमें चाय प्रसाद मिला, सारी संगत को मिल गया चाय प्रसाद। और मुझे और मेरी सुमन आंटी हैं उनको भी दो, बस दो संगत को नहीं मिला। तो एक सेवादार अंकल भी आए थे, क्या है क्या हुआ, उठो आप आ जाओ। तो उन्होंने हमारे सबको बोलने से पहले कह रहे क्या हुआ, चाय प्रसाद नहीं मिला। तो उन्होंने मतलब कह रहे नहीं है, मैंने भी बोला नहीं अंकल जी नहीं मिला। कह रहे ऐसा करो आप आगे से रख जाओ, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरु जी के मंदिर के दीवार के पास कहीं सरक जाओ आगे। संगत जी सोच लो कि 25 मिनट हमारे सब बैठे थे वहां पे। संगत जी अरदास गुरु जी ने पूर्ण कर दी। इतने आंटी कह रही है देखो गुरु जी हमारी अरदास पूर्ण कर दी। मैंने बोला था कि गुरु जी महाराज आपके मंदिर में हमें 15-20 मिनट प्लीज, आप मुझे बैठना है। वो आंटी बैठी इतना रोई, मैंने भी साथ बैठा। और संगत भी आ गई, वो अंकल जी चाय प्रसाद ले आए। हम लोग भी सारी संगत पी के 15-20 मिनट बैठ के फिर वहां से गए मंदिर में के अंदर बैठाया गया संगत जी 15 मिनट तक। इसके लिए बहुत बहुत गुरु जी के शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। हमारे गुरु जी महाराज ऐसे हैं, इतना ब्लेस किए हैं। और संगत जी मेरी बेटी के और मेरे ससुर जी के, मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा, और मेरी ससुर जी मेरी बेटी आगे निकल गई, हम दो संगत बैठी ही रह गए कि चाय प्रसाद गुरु जी ने दिया ही नहीं की। इसलिए संगत जी वो अरदास करी थी आंटी जी कि हमें बैठना है, इसलिए गुरु जी कह रहे बेटा अब आप सब बैठो। तो संगत जी हम लोग बैठे थे, तो मेरी ससुर जी और मेरी बेटी आगे निकल गई और फिर भी इनको अंदर मतलब बैठाया गया मंदिर के अंदर। गुरु जी के एकदम कह रही मम्मी, गुरु जी के एकदम पास में आगे सबसे बैठाए थे वो अंकल, सेवादार अंकल। मैंने के बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के रहमत है, हमारे गुरु जी की कृपा है। तो संगत जी गुरु जी महाराज मेरे ससुर जी के मेरे बेटे के बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी महाराज ऐसे सारी संगत को ब्लेस करो, सर्वदा का भला करो मेरे दाता। गुरु जी महाराज संगत जी इतना हमारे गुरु जी महाराज ब्लेस करते हैं, पर हम ही पापी नहीं समझ पाते, हम पापी भूल जाते हैं। पर हमारे गुरु जी महाराज एक बार हाथ थाम लिए ना तो अपने संगत को कभी नहीं छोड़ सकते। वो अपने संगत को हर दुख तकलीफ में हमारे गुरु जी खड़े होते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, इतना ब्लेस करो मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज संगत जी सत्संग में गई थी, बस एक शब्द बोली थी गुरु जी महाराज। बस पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा था, और मैंने पहले बहुत पहले सुनी थी कि मेरे ससुर जी की तबीयत खराब है। तो मैंने वीरवार को सत्संग में गई थी संगत जी, तो मैंने वहीं एकदम से याद आया, मुझे रोना छूट गया मेरे ससुर जी के। मुझे लगता हूँ कि सकल बार बार मुझे याद आ रही है, सत्संग में बैठी हूँ गुरु जी के। तो संगत जी मुझे क्या हुआ, वहीं अरदास लगाई, मेरे अंदर से निकला, मुझे रोना निकल गया। संगत जी गुरु जी महाराज मेरे ससुर को तबीयत बिल्कुल ठीक करो, गुरु जी महाराज बाबा मेरे ससुर जी का ठीक करो। उनको बहुत बहुत ब्लेस करना पड़ा, परेशान है, तबीयत उनकी खराब रहती गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज मुझे बस गुरु जी महाराज मुझे सेवा करने को मुझे भी आज्ञा दो गुरु जी महाराज, ससुर जी को मुझे भी सेवा करने को मौका दो गुरु जी महाराज। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे ससुर जी मेरे पास आ गए, दिल्ली में आ गए गांव से। संगत जी मैं अपने ससुर जी जब आए ना मेरे इतने रोना छूटा, मुझे गुरु जी आपके बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरे दुद्दू पापा हो गए हो, दुद्दू भगवान आ गए हमारे घर में। संगत जी मेरी इतना खुशियाँ आई थी गुरु जी, बस अपने ससुर जी के पैर मैंने छुआ, फिर इधर गुरु जी की तरफ मैंने अपने मंदिर में आई गुरु जी की तरफ।
मैंने देखा, मैं शुक्राना किया गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज ये मैं अरदास लगाई, गुरु जी हमें सेवा करने को ससुर जी को मौका देना। संगत जी मेरे ससुर जी आ गए, गुरु जी की सब कृपा, गुरु जी बुला दे। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हूँ गुरु जी महाराज, सारा इनका दुख संकट परेशानियां सब काटो मेरे दाता। और इनका जो शरीर, इनका बॉडी इतना वीक है, इतना कमजोर है मेरे गुरु जी महाराज। मैं कौन हूँ दाता, बस आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा गुरु जी महाराज। बस इनको ठीक करो, इनका खांसी जुकाम बुखार, इनका कहते मेरी जुबान जो ऐसे संगत जी ना लबाब में सोता, मैंने कहा बुखार होगा। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, संगत जी ये गुरु जी कृपा से टानिस वगैरह मतलब ले आए थे मेरे हस्बैंड, मैंने कहा जाके ले लो इनको ताकत के टानिस बोतल। तो संगत जी ले आए, उससे 3 दिन पिए, चौथे दिन कह रहे मेरा पूरा जबान ना जीभ लबाब जैसे भर गया, इसे बुखार। इसमें कि कोई बात नहीं पापा जी, एक बार दवा ले लो। तो उसके बाद डॉक्टर ने जांच कर संगत जी 3 खुराक दवाई लेके आए थे। फिर मैंने सोची, मैंने पूछा, मैं कि क्या हुआ बाबूजी तबीयत ठीक है? कह रहे हाँ बुखार नहीं है, अब ठीक है। मैं मने मन बोली कोई बात नहीं गुरुजी, आप मंदिर बुला लो, एक बार ब्लेस कर दो पापा। गुरुजी मेरे दाता। तो संगत जी कल वीरवार था, गुरुजी बुला लिए, ऐसा ऐसा ब्लेस करे हमारे गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग्स दिए। और उनको दुख तकलीफ सब हमारे गुरुजी महाराज बाबा काट दिए थे। संगत जी मैं सोचो कि एक बार गुरु जी बुला ले मंदिर, एक बार मंदिर पे मत्था टेक के आए, तब इनको हम जांच कराएंगे। संगत जी मैंने पूछा कि तबीयत बुखार कैसा है? कह रहे बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा गुरु जी आपके बहुत बहुत शुक्राना, ये आपके रहमत है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी की चमत्कार कर सकते हैं। संगत जी मैंने लेकर बहुत खुश हूँ कि हमारे ये गुरु जी हैं, हमारे एक पापा भी आ गए, ससुर जी वो भी भगवान है। संगत जी जैसे मैं चाय बना के गुरु जी के भोग लगाती हूँ, ऐसे अपने ससुर जी के चाय देती हूँ, उनको भी इतने प्यार से लेते थे, प्यार से बोलते, इतने प्यार से पीते हैं। संगत जी ये हमारे गुरु जी की रहमत है, इसके लिए अनंतम अनंतम बहुत बहुत दिल के गहराइयों से शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। बस मेरी सारी खुशी पूर्ण हो गई मेरे परम पिता गुरु जी महाराज, मेरे बाबा गुरु जी महाराज। हर ख्वाहिश मेरे पर इतना अंदर खुशियाँ होती ना। संगत जी मैं बोली थी गुरु जी महाराज कोई मतलब उनको सेवा करने का मौका दियो बाबा, कोई सेवा करने में कमी ना हो जहिया मैं जैसे बुलाई हूँ। हमारी लाज आपके हाथ में है गुरु जी महाराज, मेरी लाज रखना ताकि उनको कोई चीज़ कमी ना हो पाए सेवा में और खिलाने पिलाने में, दवाई सुई में। संगत जी आप मानोगे नहीं, कोई चीज़ नहीं कमी है, ये हमारे गुरु जी की रहमत है। बस गुरु जी महाराज सारी आस हमारे गुरु जी के श्री चरणों में टिकी हुई, बस हमारे गुरु जी सब कुछ आस हमारी पूर्ण करेंगे। अपन मेहर कृपा ब्लेसिंग्स बनाए रखना है, सारी संगत को सर्वदा को भला करना मेरे दाता गुरु जी महाराज। संगत जी माफ करना गुरु जी महाराज, आप भी माफ करिएगा मेरे दाता। संगत जी मैंने ना, मेरे ससुर जी जब से आए ना मैं ढंग से मंत्र जाप कर रही हूँ और ना शबद कुर्बानी चला रही, क्योंकि सुबह शाम बैठते हैं फोन वो ले लेते हैं, बच्चे लगा बच्चे भी देखते हैं, फिर मेरे ससुर जी देखते हैं। पर मैं थोड़ा सा ना सोचती हूँ कैसे मांगू, गुरु जी महाराज आप माफ करिएगा। फिर मैं बहुत सोचती हूँ कि मैंने ना घर में ना ढंग से मंत्र जाप चल रहा ना, मैं सुबह सुबह मतलब उतना मैं नहीं कर पा रही। गुरु जी महाराज आप माफ करिएगा। गुरु जी महाराज मेरे बाबा जी अपने श्री चरणों से कभी मत दूर हटाना मेरे दाता। बस गुरु जी संगत जी मैं तो धन्य हो गई, हमारे गुरु जी महाराज बस सरस्वती जी के बुला लिए, मैं कौन होती हूँ बस उनको। संगत जी कल वीरवार था और कल गुरु जी महाराज ने 4 4 बंदे को एक थाली में
लंगर प्रसाद करवाए थे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, मेरी बेटी और मेरे ससुर जी, एक आंटी एक अंकल थे साथ में। कह रही मम्मी उसमें 6 रोटियां आई थी, 4 बंदों में 8 रोटी मिलती है ना संगत जी, उसमें 6 रोटियां आई थी लंगर प्रसाद में। तो संगत जी कह रही है मेरी बेटी बोली मम्मी एक रोटी खा के मैंने रुक गई। तो 2 फुलके तो एक रोटी मतलब दादू ने खाया था, तो अंकल और आंटी जी बोल रहे हैं बेटा एक रोटी और खाओ। तो मेरे ससुर जी बोले आप भी एक रोटी और खाओ, मतलब दो दो रोटी किया। और संगत जी अंकल और आंटी सिर्फ एक एक रोटियां खाए, और मेरी बेटी और उनका दादू दो दो रोटी खाए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। इसका मतलब संगत जी गुरुजी महाराज वो आंटी अंकल कि ये मेरे लिए गुरु जी महाराज थे, भगवान थे, मेरे गुरु परमपिता परमेश्वर थे कि वो लोग एक एक रोटी खाए थे। और मेरी बेटी को मेरे ससुर जी को दो दो रोटी लंगर प्रसाद करवाए थे संगत जी। इसके लिए भी हम बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना शुक्राना करते हैं गुरु जी महाराज। संगत जी हमारे गुरु जी ऐसे हैं। तो संगत जी बहुत संगत आई थी, तो हमें वो हमारे सुमन आंटी कि बहुत बहुत गुरु जी महाराज ब्लेस करना है। आप एक बहुत अच्छी संगत आपने बनाए हो गुरु जी महाराज। इतनी संगत थी पर मेरे गुरु जी जिसको चाहते हैं ना दिल के साफ होता ना संगत जी, उसी को गुरु जी चुनते हैं। मतलब चुनते हैं तो गुरु जी सबको, पर ये संगत ना आर्टिफिशियल पता नहीं कैसे हो जाती है। हाँ हाँ सामने से गुरु जी हैं और पीछे से पता नहीं वो जाती हैं, उनको मन करता पता नहीं जाती है कि नहीं। वो सही संगत अब गुरु जी जाने। गुरु जी हमें माफ करना। संगत जी वो हमारी सुमन आंटी हैं और कपड़े प्रेस करने आती हैं। हम जब काम से छूटते हैं, हम चाहे 5 मिनट गुरु जी की रहमत है, चाहे 10 मिनट हम दोनों बातें करें गुरु जी के बारे में, वो भी हमारे से बात करती हैं गुरु जी का, हम उनसे मतलब दोनों ऐसे गुरु जी की बातें कर लेते हैं। और मैंने बोलती हूँ डिसाइड तो गुरु जी करते हैं, हम सिर्फ जाने को तैयारियां करते हैं। तो संगत जी मैंने बोला यार गुरु जी चल लो, करे हाँ यार रुक जाओ चलती हूँ। तो गुरु जी वही मतलब मेरे लिए संगत चुने हुए हैं गुरु जी महाराज। मुझे नहीं पता कि संगत जी मैं अकेले नहीं जा सकती, वो हमारी आंटी लेके जाती हैं। इसके लिए बहुत बहुत गुरु जी महाराज आंटी को ब्लेस करना, हमारी सुमन आंटी के ब्लेस करना गुरु जी महाराज, उनके बच्चों को उनको पति अंकल को ब्लेस करना। सद्बुद्धि दो मेरे गुरु जी महाराज। की आंटी आती है हमें भी लेके संगत जी, हमको उतना नहीं पता है तो वही लेके हमें जाती हैं, कह रही हैं चल कोई बात नहीं मैं लेके चलूंगी। मैं कि ये गुरु जी का हुक्म है, कह रही हाँ हाँ यार हो ये गुरु जी का हुक्म है जो मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ, मैं कौन होती हूँ। तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरु जी महाराज। सारी संगत को ब्लेस करना मेरे दाता, सर्वदा को भला करना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज मेरे जब से हाथ थामे हुए ना संगत जी, मेरे जीवन में इतना खुशियाँ कि वो जो मैं टेंशन से टूट गई थी, मोती की तरह बिखर गई थी संगत जी, आज हमारे गुरुजी जब से हमारे हाथ थामे ना, बस हमें चला रहे हैं। हमें अंदर इतना खुशी से भरी भरी हूँ संगत जी, इतना भर जाती हूँ ना कि सारा दिन खाऊं या ना खाऊं पर मेरा भरा भरा है। और एकदम से खुशियाँ इतनी अंदर रहती ना, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी के रहमत है। इसके लिए अनंतम अनंतम बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा। जब से आपे हाथ थामे हो ना, तब से हमें जीने को अधिकार आपने दे दिया। ये जीवन आपने दान दोबारा से दिया मेरे दाता, और आप ही ये जीवन को संभालोगे, हमें जीने को अंजादा नहीं मेरे दाता। कितना हम आप पे कितनी पागल बेटी है, कितनी मूर्ख बेटी है गुरुजी महाराज। हम गलतियां पे गलतियां करे जाते हैं पर हमारे गुरुजी महाराज हर वक्त क्षमा करते हैं। पर हम भले भूल जाते पर हमारे गुरु जी कभी नहीं भूलते अपने संगत को, कभी नहीं भूलते हैं। हमें कोई काम लगता, हमें कोई जरूरत पड़ती संगत जी, हम गुरु जी से बस बोल देते हैं, हमें बस बोलना देर होता है, गुरु जी हमारी सब कुछ सुनते हैं और पूर्ण भी करते हैं संगत जी।
हमें ही मूर्ख भूल जाते हैं गुरु जी के, पर गुरु जी हमारे कभी नहीं हाथ छोड़ते। एक बार गुरु जी ने पकड़ लिया ना तो कभी नहीं छोड़ सकते हाथ। और हर बुराइयों से, हर संकटों से हमारे गुरु जी महाराज बचाते हैं हमें संगत जी। बस गुरु जी महाराज मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दो, मेरे बेटा को इतना पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब वही है छोटे बच्चा जैसा दिमाग, उसको दिमाग दो मेरे दाता, उसको बुद्धि दो, अकल दो, शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब, शिवाय गुरु जी सदा साहब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंता सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी ये शुक्राना सत्संग में कोई गलती हो गई हो माफ कर देना, संगत जी आप माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।